नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, हर व्यक्ति चाहता है कि उसको अपनी किस्मत का पूरा पूरा लाभ मिले। अब यहाँ पर डिबेट भी चलती है कि कर्म बड़ा है या किस्मत बड़ी है। आप चाहे कितनी भी डिबेट कर लीजिए, लेकिन अंत में आपको ये मालूम होगा कि किस्मत अगर साथ ना दे, किस्मत अगर आपके फेवर में ना हो, कर्म आप जितने मर्जी कर लीजिए, अगर किस्मत आपके फेवर में है तभी आपको उसका लाभ मिलता है। हाँ, ये ज़रूर है, सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं बैठा जा सकता, कर्म करना भी ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में 5 पॉइंट्स पे बात करूंगा आपसे। ये 5 पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं आपके बर्थ चार्ट में आपको देखने। कोई भी व्यक्ति जिसको साधारण सी भी ज्योतिष की नॉलेज है, वो इन 5 पॉइंट्स को देखकर अपनी किस्मत को जगाने के लिए, अपनी किस्मत को एक्टिवेट करने के लिए कुछ एफर्ट्स कर सकता है, कुछ रेमेडीज कर सकता है, और उन रेमेडीज का जरूर आपको एडवांटेज मिलेगा। वही बात हो गई कि कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा ताकि आपकी किस्मत भी आपका साथ दे, लेकिन सही समय पर सही कर्म करना और उसका फलीभूत हो जाना भी, ये सब किस्मत से होता है। अब किस्मत को एक्टिवेट करने के लिए, किस्मत को डिकोड करने के लिए कौन कौन से 5 पॉइंट्स पे मैं बात करने जा रहा हूँ, उन 5 पॉइंट्स की अगर आप इंपॉर्टेंस समझ लें, इन 5 पॉइंट्स पे आप जरूर ध्यान रखिए। वैसे तो बर्थ चार्ट के अंदर हज़ारों कॉम्बिनेशन है, आप हज़ारों बुक्स पढ़ लीजिए, उसके बाद भी आप कहेंगे कि इसमें बहुत सारे दृष्टि संबंध हैं। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि किस घर में है, कौन उसको दृष्टि से देख रहा है, किस जगह का कारक है, एटसेट्रा। बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, लेकिन मैं आज मोटा मोटी आपसे 5 ऐसे पॉइंट्स पे बात कर रहा हूँ जो पॉइंट्स आपकी किस्मत को जगाने में आपकी मदद ज़रूर करेंगे। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन है, अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। अब दोस्तों, सबसे पहला, किस्मत को जगाने के लिए, अगर आप अपनी किस्मत को जगाना चाहते हैं तो सबसे पहला पॉइंट जो देखना ज़रूरी है वो है आपके लग्न का लॉर्ड कौन है। लग्न लॉर्ड जो है वो आपकी फाउंडेशन है। अगर आपका लग्न लॉर्ड वीक है, लग्न लॉर्ड पीड़ित है, या लग्न लॉर्ड ऐसे हाउसेज में है जहां पर वो अपना पूरा ऑप्टिमम पोटेंशियल आपको नहीं दे पा रहा, तो फिर उस केस में आप ये देखेंगे कि कर्म तो आप बहुत कर रहे हैं लेकिन आपको उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है, सबसे पहला सोल्यूशन तो ये है कि लग्न लॉर्ड को समझकर उसको मजबूत किया जाए। अब मजबूत कैसे करना है? उसके लिए पहला रास्ता तो ये होता है कि आप उससे रिलेटेड जेम स्टोन डाल सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके लग्न लॉर्ड शनिदेव हैं, अगर शनिदेव आपके लग्न लॉर्ड हैं और वो कहीं पर वीक हो रहे हैं, तो आप उनका रत्न डाल सकते हैं ताकि आप उनको स्ट्रेंथ दे सकें, ताकि वो अपना पूरा का पूरा लाभ आपकी किस्मत को एक्टिवेट करने के लिए दे दें। दूसरी बात, लग्न लॉर्ड से संबंधित जो चीज़ें हैं आप उनका ध्यान रखिए। आप उनको अच्छा करने के लिए, जैसे अगर आपके लग्न लॉर्ड शनिदेव हैं तो शनिदेव से संबंधित जो मजदूर हैं, शनिदेव से संबंधित जो वाहन हैं, जैसे कौवा उनका वाहन माना जाता है, तो आप क्रो को अगर फीड करते हैं तो शनिदेव का लाभ आपको, शनिदेव का पूरा ऑप्टिमम लाभ आपको मिल सकता है। फिर आप ये भी देखिए कि लग्न लॉर्ड कौन से घर में गए। सपोज लग्न लॉर्ड आपके 5th हाउस के अंदर चले गए, लग्न लॉर्ड आपके 8th हाउस के अंदर चले गए या 9th हाउस के अंदर चले गए। आपको देखना पड़ेगा कि किस हाउस में गए हैं। सपोज मान लीजिए अगर हम स्टार्टिंग से शुरू करें, लग्न लॉर्ड लग्न में ही हो तो कहा जाता है कि किस्मत का साथ बहुत ज़्यादा मिलता है। ऐसे केसेस में अगर लग्न लॉर्ड पीड़ित नहीं है या बहुत बुरे कॉम्बिनेशन नहीं है तो इन जनरल आपको अपनी किस्मत का लाभ मिलता है। इसी तरह से अगर लग्न लॉर्ड 2nd हाउस में गए सपोज, तो उस केस के अंदर आप ये ध्यान रखिए, ये कुटुंब का भी घर है, वाणी का भी स्थान है, तो आप अपनी वाणी से इस तरह से कोशिश करिए कि आप लोगों को कन्विंस कर सकें। वाणी आपकी मधुर होनी चाहिए। अगर आप गलत तरीके से बोलेंगे, मान लीजिए आपने शॉप या बिजनेस कर रखा है और आप गलत तरीके से बोल रहे हैं, तो ऐसे केसेस में लग्न लॉर्ड का ऑप्टिमम बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो ये कुछ ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि उसमें फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। किसी वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि लग्न लॉर्ड अलग अलग हाउसेज में हो, 1 से लेकर 12 हाउसेज तक, तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है और किस तरह से हम लग्न लॉर्ड को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं।
इसी तरह से लग्न लॉर्ड से संबंधित आप डायरेक्शंस देख सकते हैं। मान लीजिए शनि आपके लग्न लॉर्ड हैं और वो सेकंड हाउस में है। अब सेकंड हाउस लाल किताब मकान कुंडली के हिसाब से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आता है। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में शनि से संबंधित जो चीज़ें हैं उनका ध्यान रखिए, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को साफ रखिए, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को एक्टिवेट करिए। तो इस तरह से भी आपको उस प्लेनेट से रिलेटेड लाभ मिल सकता है। ये तो पहला पॉइंट है। मैंने जैसे कहा कि मैं 5 पॉइंट्स पे बात करूंगा, ये पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट है बृहस्पति। आपकी कुंडली में बृहस्पति कहाँ पर है? क्योंकि बृहस्पति अगर आप कारक देखें, खाना नंबर 2, 5, 9, 11, 12 उनको रूल करते हैं लाल किताब कुंडली के हिसाब से। अब खाना नंबर 9 जो है वो आपकी किस्मत है। तो अगर बृहस्पति को आप ठीक रखें, बृहस्पति को ठीक कैसे कर सकते हैं? आप बृहस्पति की वस्तुओं का सेवन, जैसे आप केसर का तिलक का प्रयोग कर सकते हैं। गुरुओं का सम्मान करें, बड़े लोगों का सम्मान करेंगे तो बृहस्पति अपने आप ही ठीक होगा। इस पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी शेयर किया हुआ है कि बृहस्पति ग्रह के पास है आपकी किस्मत की चाबी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उस वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं कि हम बृहस्पति को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। बृहस्पति की पोजीशन, अगर बृहस्पति शत्रु प्लैनेट्स के साथ है तो किस तरह से आप उपाय करके आप उस केस के अंदर ये कोशिश करिए कि उन शत्रुओं की जो चीज़ें हैं वो आप दान दे दें, तो उससे भी बृहस्पति ग्रह के जो फल हैं वो इम्प्रूव होंगे। ये हुआ सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो लिक्विड गैस से संबंधित है। हर व्यक्ति एजुकेशन लेता है। अब एजुकेशन जब देखनी होती है, हम सूर्य से देखते हैं, बृहस्पति से देखते हैं, और कई बार बुध को भी हम देखते हैं कि क्या पोजीशन है। लेकिन एजुकेशन का क्या आप लाभ उठा पाएंगे? क्या एजुकेशन होने के बाद, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसा कमा रहे हैं लेकिन वो उस एजुकेशन से नहीं कमा रहे जो उन्होंने ऑब्टेन करी थी, जिसके लिए उन्होंने पढ़ाई करी थी। और ऐसे बहुत सारे लोग भी होंगे जिस चीज़ के लिए बहुत पढ़ाई करी लेकिन उसका यूज़ ही नहीं कर पाए और कमा भी नहीं पा रहे, किस्मत उनका साथ नहीं दे रही। तो ऐसे केसेस के लिए हम चंद्रमा को देखते हैं। आप अपनी पढ़ाई का लाभ उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे और कितना उठा पाएंगे, ये सब चीज़ देखी जाती है आपकी चंद्रमा की पोजीशन से। तो चंद्रमा को अच्छा रखने के लिए क्या कर सकते हैं? चंद्रमा को अच्छा करने के लिए सबसे पहले माता की सेवा आप कर सकते हैं। चंद्रमा को अच्छा रखने के लिए आप चंद्रमा की वस्तुओं का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपने गंगा जल का प्रयोग किया या आपने चांदी के चौकोर टुकड़े का प्रयोग किया, वो हाउस वाइज कर सकते हैं आप। वो अलग अलग हाउसेज में मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं। यहाँ पर इस वीडियो का मेरा मकसद ये है कि मैं आपको वो 5 पॉइंट्स बता सकूं। हर व्यक्ति इन 5 पॉइंट्स पे पहले कॉन्सेंट्रेट कर ले। अगर आपको ज्योतिष की नॉलेज है बहुत अच्छी बात है, नहीं भी है अगर आपको थोड़ा सा आइडिया भी अपनी कुंडली का है तो ये 5 पॉइंट्स को आप इम्प्रूव कर लीजिए। चंद्रमा को इम्प्रूव करने के लिए आप रेमेडीज कर सकते हैं। उन रेमेडीज से भी आपका चंद्रमा अगर ठीक हो गया तो लिक्विड कैश की पोजीशन सही होगी। प्लस चंद्रमा आपके मन का कारक है, और मन अगर खराब हो तो जितना मर्जी आप और कार्य कर लीजिए, आपका मन ही नहीं लग रहा तो फिर वो पूरा आपका जो पोटेंशियल है वो आप कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। तो चंद्रमा को इम्प्रूव कर लीजिए। ये तीसरी चीज़ हो गई। एक बार रिपीट कर दूं, पहले मैंने बात करी लग्न लॉर्ड की, पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट मैंने बात करी बृहस्पति की, और तीसरा पॉइंट मैंने बात करी चंद्रमा की। अब चौथा पॉइंट है, आप अपने बर्थ चार्ट में देखो कि आपके उच्च के ग्रह कौन से हैं। वो लाल किताब के हिसाब से देखेंगे, यानी काल पुरुष कुंडली आप बना लेंगे, जिसमें आप काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से पहले खाना नंबर 1 में मेष राशि आएगी, उसके हिसाब से कुंडली बना लीजिए और देखिए कि आपके उच्च के ग्रह कौन से हैं। वो जो उच्च के ग्रह हैं, सपोज आपने देखा कि आपके उच्च के ग्रह हैं, मान लीजिए मंगल है आपका, या मान लीजिए चंद्र आपका उच्च का ग्रह है, तो कोशिश ये करिए पहली बात कि उस उच्च के ग्रह की चीज़ों का दान ना करें। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी बात, उस उच्च के ग्रह की चीज़ों से संबंधित वस्तुएं और उनसे संबंधित जो रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, जो उनके साथ आप अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करिए, तो अपने आप ही वो उच्च के ग्रह आपको अपना फल देना शुरू कर देंगे। ये चौथा पॉइंट है। और पांचवा, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है पापी ग्रह।
पापी ग्रह का टोला की बात की जाए तो 3 ग्रह उसके अंदर लाल किताब के हिसाब से लिए जाते हैं, शनि, राहु और केतु। और मुख्यतः बात करी जाए तो राहु और केतु, क्योंकि राहु और केतु शनि के एजेंट्स माने जाते हैं। अब शनि देव ने आपके कर्मों का आपको फल देना है। मैंने पहले भी आपको बात शुरू करते ही ये कहा कि आपकी किस्मत का आप लाभ उठाना चाहते हैं, लेकिन आप अपने कर्मों से नहीं बच सकते। कर्म तो आपको करने ही पड़ेंगे। अब कर्म किए हैं तो कर्म का फल भी मिलेगा। अब कर्म का जो फल है वो देते हैं शनिदेव, और शनिदेव अपने आप कुछ नहीं अपना कोई फल देते, वो अपने एजेंट्स के थ्रू यानी राहु और केतु के थ्रू आपको आपके कर्मों का फल देते हैं। अब उससे क्या होगा, और वैसे भी अगर आप देखें तो एक चीज़ और आप नोटिस करें, खाना नंबर 10 जो कि आपके प्रोफेशन से संबंधित है, चाहे आप बिजनेस करेंगे चाहे आप नौकरी करेंगे, ये सब शनिदेव से संबंधित है। शनिदेव खाना नंबर 10 को रूल करते हैं। और एक बात ध्यान रख लीजिए, जितने मर्जी उपाय कर लीजिए, लोगों के जितनी मर्जी बातें मान के चल लीजिए, जब तक शनिदेव की कृपा नहीं होगी तब तक आप जितने मर्जी उपाय कर लीजिए, आपके बिजनेस और प्रोफेशन, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, उसमें ग्रोथ नहीं होती। तो शनिदेव की कृपा ज़रूरी है। तो कर्म का जो फल है वो शनिदेव ने देना है। अब वो कैसे देंगे, वो राहु और केतु के थ्रू देंगे। तो अपने हॉरोस्कोप में तीनों प्लैनेट्स की, सैटर्न, राहु और केतु के, आप कुछ उपाय जो रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं। जैसे शनि संबंधित मैंने आपको बताया कि कौवे की को आप कुछ खाने के लिए दे सकते हैं, या फिर आप मजदूरों को कुछ खाने के लिए दे दीजिए। मजदूरों के साथ अच्छे रिलेशंस, मजदूरों का पैसा ना मारना, ये जब आप करेंगे तो शनि आपके अपने आप ही आपको अच्छा फल देंगे। अब इसी तरह से राहु पे आए तो आप किसी सफाई कर्मचारी को नियमित तौर पर कुछ भी रुपए, सिक्के, और सिक्के हो जाए तो और ज़्यादा अच्छा, आप नियमित तौर पर देते रहें तो राहु की भी पोजीशन आपकी पत्रिका में अच्छी हो जाएगी। और केतु के लिए आप डॉग्स की सेवा, और खासकर स्ट्रे डॉग्स को अगर आप कुछ खाने के लिए देते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो फिर उसमें केतु के रिजल्ट भी इंप्रूव हो जाएंगे। तो दोस्तों ये 5 पॉइंट्स का आप अगर ध्यान रखें तो आप खुद फील करेंगे कि आपके जन्म पत्रिका की बहुत सी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती है। बाकी अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो उसका तो फिर यही हल होता है कि किसी भी लाल किताब के जानकार को आप अपनी पत्रिका दिखाकर आप परामर्श ले लें और उसके बाद उपाय करें। क्योंकि ये 5 बिंदु लेकिन ऐसे बिंदु हैं जिन पे आप अगर ध्यान रखें तो बहुत हद तक आप अपनी किस्मत का लाभ ले सकते हैं। इन 5 चीज़ों को आप ध्यान रख के इन 5 चीज़ों को इम्प्रूव कर लीजिए। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, और आपने अगर अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए आप हमारी वेबसाइट्स पर विजिट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।